Hello students, I am Santosh Kumar Misra from Sumit Coaching Center. Students, आज हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको 10th क्लास में पढ़नी है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यूज जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यूज होता है यानी त्रिकोणमितीय मान जो होता है वो समकोण त्रिभुज, इतना हम लोगों को पता है कि जो भी सॉल्यूशन करना होता है उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एबीसी समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, और यहाँ पे जब ये 90 डिग्री है तो ये भी हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी ये दोनों न्यून कोण है। तो मैंने किया क्या है, हमको 0 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो हम सी को 0 डिग्री मान लिया है। यहाँ पे माना कि एंगल सी इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये एंगल जब सी 0 डिग्री हो जाएगा तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जब ये एंगल सी 0 डिग्री हो जाएगा तो ये एसी साइड जो है वो कहाँ पे रहेगा, तो एसी जो है बीसी के ऊपर आ जाएगा। तो वहीं ये लाइन एसी जो है ये कंप्रेस होकर के बीसी पे आ जाएगा, जो यहाँ पे हमने डिनोट करके भी दिखाया है। यानी ये एसी लाइन जो है वो कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि 0 डिग्री का एंगल बनेगा जब दोनों लाइन एक के ऊपर एक होगा। तो यहाँ पे AC जो है BC के ऊपर आ गया, इसका मतलब AC और BC दोनों इक्वल हो गया। तो वहीं यहाँ पे जब हम C को 0 डिग्री मान लिए तो इतना हम लोगों को पता हुआ कि आपको ये AC जो है BC के ऊपर आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। नेक्स्ट को देखते हैं AB कहाँ गया, ये AB साइड जो है कहाँ गया, तो ये समाप्त हो गया, तो इसलिए AB इक्वल टू हम इसको 0 लिख सकते हैं। अब हमको 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यूज 0 डिग्री का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग C को 0 माने हैं, तो अगर यहाँ पे लिखते हैं कि साइन C इक्वल टू सूत्र होता है लंब बाई कर्व, यानी साइन सी हम कितना माने, एंगल सी माने है 0 डिग्री को, यानी साइन 0 डिग्री बराबर सी के अकॉर्डिंग लंब देखना है, यानी सी के अकॉर्डिंग इस ए बी को देखना है। तो ए बी यहाँ पे देखो, ए बी कितना है 0 हुआ क्योंकि ए बी अब है नहीं, ये लाइन कंप्रेस होकर के इसके ऊपर आ गया, यानी ए बी जो है ये खत्म हो गया, इसलिए इसको 0 हम मान लेंगे। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो है हुआ ए बी, अब बाई इसका कर्ण हाइपोटेन्स जो है वो AC हुआ, यानी इसको लिख सकते हैं AB की जगह पे 0 और AC की जगह पे AC, यानी 0 में कितना से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, यानी साइन 0 डिग्री इसका टू कितना होता है 0 डिग्री। ठीक उसी तरह चूंकि cos C इक्वल टू आधार बाई कर्ण, अब यहाँ पे cos C के जगह पे 0 लिखेंगे क्योंकि इसको माने हैं हम 0 डिग्री। अब यहाँ पे C के अकॉर्डिंग आधार देखना है, कौन सा है BC, और कर्ण कौन सा है 90 डिग्री का अपोजिट AC है। और यहाँ पे देखिए जब 0 डिग्री का एंगल बना है तो AC जो है BC के ऊपर आ गया, इसका मतलब होगा कि दोनों इक्वल है, यानी AC और BC दोनों इक्वल है, यानी इसको हम BC बाई BC भी लिख सकते हैं या AC बाई AC भी लिखेंगे तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो गया इसकी वैल्यू। उसी तरह ठीक हम लोग tan की वैल्यू अगर निकालना चाहें कि tan C इक्वल टू होता है P बाई B, तो C के अनुसार परपेंडिकुलर यानी लंब देखना है, आधार देखना है, तो C के अनुसार लंब है AB, आधार है BC, यानी AB कितना है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, AB नहीं है 0 है,
तो 0 लिख लेंगे। अब बाई BC है, 0 में कितनाओं से भाग करेंगे, 0 हो गया। यानी हम लोग साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और उसके बाद टेन 0 डिग्री, सी को हम लोग 0 डिग्री माने, तो टेन 0 डिग्री का भी वैल्यू 0 आ गया। ठीक उसी तरह अगर कॉट की निकालनी है तो कॉट सी इक्वल टू होता है आधार बाई लंब, यानी सी के अनुसार, सी के अकॉर्डिंग ये लंब ए बी हुआ, आधार BC हो जाएगा, इसको BC लिख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ए बी लंब हुआ तो ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी 0 है लेकिन BC है, तो BC के जगह पे BC को लिखेंगे। ए बी कितनी है, 0 है, तो अगर डिनोमिनेटर यानी हर के स्थान पे शून्य हो तो उसको अपरिभाषित कहा जाता है, यानी इसको हम लिख देंगे अपरिभाषित। यानी इतना हम लोग को याद में रखना है कि जब डिनोमिनेटर यानी किसी भिन्न का अगर हर शून्य हो तो उसको अपरिभाषित बोला जाता है, अनडिफाइंड बोला जाता है। तो कॉट सी यानी सी इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो अपरिभाषित। ठीक इसी तरह अब नेक्स्ट को देखते हैं। कॉट के बाद होता है सेक, सेक सी, कर्ण बाई आधार। अब यहाँ पे सेक सी का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, तो सी के अनुसार कर्ण देखना है। कर्ण तो इसमें AC है तो AC लिखेंगे। आधार कितना है, आधार इसका BC है तो BC लिखेंगे। और ये हम लोगों को पता है कि AC और BC यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये AC लाइन कहाँ पे है, BC के ऊपर है, तो AC और BC दोनों बराबर है। यानी इसको हम लिख सकते हैं AC बाई AC, कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कोसेक सी, कोसेक सी इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बाई लंब। तो कोसेक सी का वैल्यू है 0 डिग्री, इक्वल टू सी के अकॉर्डिंग कर्ण देखना है, तो कर्ण तो AC होगा ही, इसके अकॉर्डिंग लंब है AB, ये वाला AB, तो AB कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो इसका भी डिनोमिनेटर यानी हर 0 है, इसलिए इसको भी हम लोग अपरिभाषित कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। जैसे हम लोग को 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले अगर 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को 30 डिग्री यानी 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एक त्रिभुज ABC लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इतना हम लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है और ऑल एंगल्स जो होता है वो भी इक्वल होता है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण जो होता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, जब ये त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC जो है ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा AB, BC और AC तीनों का मेजरमेंट हम माप मान लिए हैं कि A है। तीनों भुजाओं का माप जो है वो A है। और ये भी पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका तीनों कोण जो होता है वो भी आपस में बराबर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। अब उसके बाद मैंने किया क्या है कि इस पे एक लंब खींच दिए हैं एंड ये AM परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी AM जो है वो BC पे लंब है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं AMB इक्वल टू AMC, एंगल
एम सी ये 90 डिग्री का हुआ। और ये भी पता है कि समबाहु त्रिभुज में उसके सम्मुख, उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, यानी शीर्ष ए से भुजा बीसी पे जो लंब डाला गया ये सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा। यानी पूरा बीसी का माप हम ए माने हैं, इसका मतलब इसका माप जो हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसका भी माप a/2 हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हुआ, क्योंकि नियम है कि समबाहु त्रिभुज में अगर उसके किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो वह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी एम जो है भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बीएम और एमसी ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर a हो जाएगा, यानी बीसी भुजा a के इक्वल है। अब चलिए ये भी हम लोगों को पता है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों 60-60 डिग्री का एंगल है। यानी इतना पता है कि 60 का एंगल है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ये समबाहु त्रिभुज में ये 60 डिग्री का एंगल ए पे है तो ये समद्विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 30-30 का हो गया। ये समद्विभाजित नहीं हो रहा है यानी 60 डिग्री का है, ये भी समद्विभाजित नहीं हो रहा है तो ये भी 60 डिग्री का है। तो हमको वैल्यू किसका पता करना है, 30 का और 60 का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें किसी भी एक ट्रायंगल को लेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक एबीएम और एक एसीएम। तो इसमें किसी एक ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AMB, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इतना पता है कि समकोण त्रिभुज में माने राइट एंगल ट्रायंगल में सूत्र होता है h² = p² + b² बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से h² होता है p² + b²। यानी इसमें h कितना है, ab है, इसको हम लिख सकते हैं ab का स्क्वायर, इक्वल टू p हम लिख सकते हैं am का स्क्वायर, अब b लिख सकते हैं ये bm का स्क्वायर। अब जिसका वैल्यू पता है उसको पुट करेंगे, जैसे ab का वैल्यू कितना है, a है तो इसको a लिख दिए तो a² हो गया। am की वैल्यू पता नहीं है तो am को am रहने दो, और bm की वैल्यू कितनी है तो a/2 है तो a/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पे ही हुआ a² इक्वल टू am² + a²/4। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी a² - a²/4 इक्वल टू हो जाएगा am²। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो इसको घटाएंगे। जैसे बाई 1 मान करके अगर इसका लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम तो 4 हो जाएगा, यानी 4a² माइनस a² इक्वल टू आ गया हम लोग को am²। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 3a²/4 हुआ, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी am की वैल्यू हम लोगों को निकाल लेनी है। तो √3 a² पेयर है, जोड़ा है तो a हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, अब भाई 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी am की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। am की वैल्यू यहाँ पे √3 √3/2a, ये am की वैल्यू है। अब इसी वैल्यू के आधार पे अब हमको इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में देखो, जैसे इस ट्रायंगल को लेते हैं तो इसमें ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी तीनों मेजरमेंट पता हो गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है, जैसे निकालनी है sin 30,
इस कोण के अकॉर्डिंग या इस कोण के अकॉर्डिंग 30 डिग्री के अनुसार, तो इतना पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब 30 के अनुसार लंब देखना है और कर्ण देखना है, तो इस त्रिभुज में चाहे इस त्रिभुज को लो चाहे इस त्रिभुज को लो, अगर इसमें देखोगे तो इसके अनुसार लंब कितना है, ये बीएम है इस 30 डिग्री के अनुसार, क्योंकि न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो यानी बीएम लंब हुआ, यानी यहाँ पे हम लोग बीएम की वैल्यू लिखेंगे। कर्ण जो है इसके अनुसार ए बी कर्ण हुआ, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, बीएम की वैल्यू कितनी है a/2, तो a/2, अब बाई ए बी की वैल्यू कितनी है a, अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो a/2 में a से डिवाइड करना है, बटा 1 मान के भागा को गुना में बदल देंगे, तो 1/a हुआ, a से a कट गया, यानी 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब 30 के अनुसार आधार देखना है, जैसे इसी ट्रायंगल को लो, तो इसके अनुसार ये बीएम लंब हुआ, तो आधार कौन सा हुआ एम, यानी यहाँ पे एम लिख देंगे। अब बटा कर्ण कितना है एबी है, तो एबी लिख दीजिए। चाहे आप इस ट्रायंगल को लो या इस ट्रायंगल को लो, इसमें भी देखोगे तो 30 के अनुसार ये एमसी लंब हो जाएगा और एम आधार हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे और समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा को आधार कहेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल में आओगे 30 की सामने वाली भुजा एमसी है, तो ये लंब हुआ, एम आधार हो गया। इस ट्रायंगल में आओगे तो 30 के सामने वाली भुजा बीएम लंब हुआ और एम आधार हुआ। सिर्फ इतना मतलब कॉन्सेप्ट रखना है। तो आइए आगे देखते हैं, एम की वैल्यू पुट कर दिया, तो एम का वैल्यू कितना है √3/2a, यहाँ पे लिखेंगे √3/2a में डिवाइड करना है ab के वैल्यू से, तो ab का वैल्यू कितना है a है, अब डिवाइड कर देंगे, यानी इसका आएगा √3/2 बटा 1 मान के पलट देंगे तो 1/a, a से a कट गया, यानी इसका वैल्यू आया √3/2। cos 30 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब चलिए नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। cos के बाद हम लोगों को क्या निकालना है tan, जैसे tan की वैल्यू निकालनी है, tan 30 डिग्री का मान जो है वो हम लोगों को पता करनी है कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इतना पता है कि चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। अब 30 के अनुसार हम लोग को देखना है लंब कौन सा है आधार कौन सा है। 30 के अनुसार लंब है बीएम, ये बीएम, आधार कौन सा है एम, तो एम लिख देनी है। तो बीएम की वैल्यू क्या है a/2 है, a/2 लिख दिए। एम की वैल्यू क्या है तो √3a/2 लिखना है। अब इसको इसमें इससे डिवाइड करना है तो फिर पलट जाएगा, यानी a/2 इंटू 2/√3a, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। उसी तरह अब tan का अपोजिट cot होता है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे cot की वैल्यू लिखनी है cot 30 डिग्री, तो tan का अपोजिट होता है, जैसे इसका फॉर्मूला सूत्र होता है b/p, यानी इसको उलट देंगे, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा √3/1, यानी √3 वैल्यू आ गया। उसके बाद अगर sec 30 का निकालना है, sec 30 डिग्री, तो cos का अपोजिट sec होता है, जैसे cos का होता है b/h, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/b, यानी इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√3। फिर उसी तरह अगर cosec का पता करना है, cosec 30 डिग्री, तो sin का अपोजिट होता है, तो h/p हो जाएगा। अब sin का वैल्यू कितना है, sin 30 का वैल्यू है 1/2, तो इसको पलट देंगे तो 2/1 इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह करके हम लोग 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी फिगर पे हम लोग 60 डिग्री का भी वैल्यू पता कर सकते हैं,
क्योंकि 60 डिग्री के अनुसार जो है इस न्यून कोण के हिसाब से इसके अनुसार जो है इसके सामने वाली भुजा एम लंब हो गया, एमसी आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। इस तरह हम 60 डिग्री का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। आइए 60 डिग्री की भी वैल्यू को देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों को साइन 60, जैसे साइन 60 डिग्री, तो इतना पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो 60 के अनुसार लंब को देखना है। अगर इस ट्रायंगल को ले चाहे इस ट्रायंगल को, इसी को लो, तो 60 के अनुसार लंब हो गया एम, कर्ण हो गया एबी, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है। अब एम की वैल्यू देखनी है। एम का वैल्यू कितना है? √3/2a, तो √3a/2। अब बाई AB का वैल्यू कितना है? A है, तो A से डिवाइड कर देंगे, तो बटा 1 मान के इसको भी पलट देंगे। √3a/2 इंटू 1/a, A से A कट गया, इसका वैल्यू हो गया √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3/2। नेक्स्ट को देखते हैं। जैसे cos 60 डिग्री, सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। 60 डिग्री के अनुसार इसमें आ जाओ चाहे इसमें आ जाओ, 60 डिग्री के अनुसार लंब हुआ एम, आधार कौन सा हुआ? एमसी, तो ये एमसी लिख दो। और कर्ण कौन सा हुआ? अगर इसमें आओगे तो एसी हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को पुट कर देना है। एमसी का वैल्यू कितना है? a/2, यहाँ पे a/2 लिख दिए, बाई एसी का वैल्यू कर्ण कितना है? a है, तो a डिवाइड करेंगे बाई 1 मान के पलट जाएगा, तो a/2 इंटू 1/a, a से a कट गया, 1/2 हो गया। इसी तरह tan की वैल्यू पता कर सकते हैं। tan 60 डिग्री, सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो 60 के अनुसार लंब आधार देखो, इसी में आ जाओ। 60 के अनुसार लंब है एम, आधार है एमसी, यानी एम अब बाई एमसी। अब इसके अनुसार वैल्यू पुट करो। एम की वैल्यू कितनी है? तो √3a/2। एमसी की वैल्यू कितनी है? तो a/2 डिवाइड करना है, तो √3a/2 इंटू ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे, ये कट गया, a से a कट गया, वैल्यू कितना आया? √3। अब हम लोग साइन 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू पता कर लिए। तो जैसे हम लोगों को पता है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसकी वैल्यू को पलट सकते हैं, या चाहे तो इस फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसको अब शॉर्ट में ही कर देते हैं। जैसे साइन 60 की वैल्यू पता है, तो कोसेक 60 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। कोसेक 60 डिग्री, ये साइन का अपोजिट होता है, यानी h/p हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू जो आया है उसको पलट देना है, यानी इसका मतलब हुआ 2/√3 हो गया। ठीक उसी तरह cos का अपोजिट सेक होता है, तो जैसे सेक 60 डिग्री इसका 2 हो जाएगा cos का अपोजिट। जैसे cos का होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। इसके वैल्यू को पलट दीजिए, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 इसका वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आते हैं cot। अगर cot 60 की वैल्यू पता करनी है तो tan का अपोजिट cot होता है, तो tan होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। इसके वैल्यू को पलट देंगे, √3 है तो बाई 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह हम लोग 30 और 60 का वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं।